मेघे माघे गतम वयः। विद्वानों का ऐसा मानना है कि कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत और महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध के अध्ययन में यदि संपूर्ण जीवन भी व्यतीत कर दिया जाए तो भी कम है, क्योंकि इन ग्रंथों के अध्ययन में हर बार ऐसे नए नए विषय प्राप्त होते हैं मानो पहली बार अध्ययन किया जा रहा है। आज की चर्चा दीपशिखा कालिदास के इसी मेघदूत खंड काव्य पर है, जिसका प्रारंभ अलकापुरी में निवास करने वाले यक्ष दंपत्ति के विप्रलंब श्रृंगार पर आधारित है। यक्ष स्वयं के स्वामी धनपति कुबेर के शाप से शापित होने के कारण विंध्यगिरि पर्वतमाला के रामगिरी पर्वत पर 1 वर्ष के लिए अपनी पत्नी के विछोह के समय को व्यतीत करता है। शाप का कारण मेघदूत में तो नहीं, लेकिन अन्य स्थानों पर मिलता है, जहाँ यक्ष अपनी प्रेमिका के प्रेम के चलते अपने दैनिक कर्तव्य में प्रमाद कर जाता है, जिसके कारण धनपति कुबेर क्रोध में आकर उसको शाप दे देते हैं कि जिस प्रेमिका के प्रेम के चलते आज आपने अपने कार्य में प्रमाद किया है, उसके विरह को सहते हुए 1 वर्ष तक आप यहाँ से अन्य स्थान पर समय व्यतीत करेंगे। पत्नी के साथ व्यतीत समयों को याद कर वह किसी प्रकार से 8 माह तो निकाल लेता है, किंतु आषाढ़ माह के पहले ही दिन आकाश में मेघों की पंक्तियों को देख करके उसका हृदय व्याकुल हो जाता है और वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए व्याकुल होने लगता है। लेकिन शाप के कारण वह स्वयं तो अलकापुरी नहीं जा पाता है, लेकिन अपने संदेश को अपनी प्रेमिका तक भेजना चाहता है। रामगिरी पर्वत से अलका तक संदेश ले जाने वाला जब कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, तब उत्तर की ओर जा रहे मेघों से ही वह संदेश पहुंचाने की प्रार्थना करने लगता है। मेघों को ही संदेशवाहक अर्थात दूत बनाने के कारण इस खंड काव्य का नाम मेघदूत पड़ा। संपूर्ण मेघदूत की रचना मंदाक्रांता छंद में हुई है। इसे गीति काव्य भी कहते हैं। वैसे तो मेघदूत में कुल 115 श्लोक हैं, लेकिन प्रक्षिप्त श्लोकों को मिला करके वर्तमान में कुल 121 श्लोक प्राप्त होते हैं। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ इन 2 भागों में मेघदूत विभाजित हैं। पूर्व मेघ में रामगिरी पर्वत से लेकर के अलकापुरी तक के समस्त मार्ग का विस्तृत वर्णन श्रृंगारिक रीति से हुआ है, जहाँ उज्जैनी के महादेव से लेकर के वहाँ के स्त्रियों के सौंदर्य तक का समस्त वर्णन है। वहीं उत्तर मेघ में अलकापुरी की रमणीयता, प्रासादों का वैभव और प्रेयसी यक्षिणी की विरहावस्था का वर्णन अद्वितीय है।